इस घर की मालकिन से मिलवा देती हूँ। वेलकम टू होम। हमारा गेस्ट रूम, तो साफ सफाई को अवॉइड कीजिएगा। इसमें मम्मी और पापा का बेडरूम है, ये हमारे बीच नहीं है लेकिन यादों में है, यूँ पुराना बासा। ये देखिए, ये हमारे कान्हा जी। हेलो राधा रानी जी। हमारी भाभी की ससुराल वाला फ्रिज है, इसमें तो हमारा एक गॉसिप वाला बेडरूम होना चाहिए। डाइनिंग टेबल भी है। ये है मधु कामनी का किचन जो मैंने बनवाया है पूरा। ये है मास्टर बेडरूम, मतलब ये अभी कबाड़ा रूम है। बहुत अच्छा है, मुझे बहुत अच्छा लगा, इसको मैं लगा लेती हूँ। मधु कामनी का प्लांट जरूर आसपास लगाइए। स्वागत है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू अर्चनांचल ब्लॉग। और आज फाइनली मैं आप लोगों को कराने जा रही हूँ अपना होम टूर, मतलब अपने मायके का होम टूर। मेरा वो घर जहाँ मैंने बचपन बिताया, जहाँ मैं पली बड़ी और जहाँ से मेरी शादी हुई। तो आज फाइनली मैं उसका होम टूर कराने जा रही हूँ। और आपको तो पता ही है, मुंबई का होम टूर मैं पहले भी करा चुकी हूँ। मुंबई के घर कितने छोटे होते हैं, मतलब 300-400 स्क्वायर फीट होते हैं। बट यहाँ के यूपी के घर बहुत बड़े होते हैं और इसीलिए मैं होम टूर नहीं करा पा रही थी। मैं इतनी बार यहाँ पे आई, लेकिन हर बार होम टूर भूल जाती थी कराना, क्योंकि ये लगता था यार कि सेटिंग नहीं सही है, या फिर कौन इतनी देर तक मोबाइल पकड़ेगा, कौन इतनी देर तक बोलेगा। लेकिन इस बार मैंने सोचा, क्योंकि आप लोग की डिमांड भी थी कि आपका मायके वाला घर हमें देखना है कि आपका घर कैसा है, तो मैंने सोचा चलो आप लोगों के लिए होम टूर करा देती हूँ। बट प्लीज, अगर आप चैनल पे न्यू है तो सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और पूरा वीडियो देखिएगा। और उससे पहले, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको इस घर की मालकिन से मिलवा देती हूँ, मतलब मेरी मम्मी से। तो ये है मेरी माता श्री। हाय हाय बोलो मम्मी। हाय हेलो। ये है मम्मी का घर। और मम्मी का घर ही पहले हमारा घर होता है। बेटी का घर कौन सा होता है, जहाँ जो माँ बाप का घर होता है वही बेटी का घर होता है। लेकिन शादी के बाद घर बदल जाते हैं, ये मायका हो जाता है, माँ से मायका हो जाता है। तो मम्मी के घर से की शुरुआत हम मम्मी से ही करेंगे। तो मम्मी, सबको बोल दो कि चैनल को सब्सक्राइब करें। इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, हाँ, वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे घर का होम टूर देखिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। देखो मम्मी पूरे सपोर्ट में है मेरे, तो प्लीज अब आप लोग एक लाइक तो बनता है, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। और चलिए मैं आपको होम टूर करा देती हूँ। तो ये देखिए, ये है हमारा बाहर का एरिया। यहाँ पे पार्किंग एरिया है, मतलब कि स्कूटी है, 4 व्हीलर भी चाहे तो आप खड़ी कर सकते हैं, लेकिन हमारी 4 व्हीलर कहीं और ही खड़ी होती है। तो ये एरिया है। साथ में यहाँ पे एक वॉशरूम है, अटैच लैट्रिन बाथरूम है, और एक वॉशरूम इधर साइड है। और ये दोनों एज अ पब्लिक वॉशरूम की तरह यूज कर सकते हैं, मतलब कि कोई भी बाहरी गेस्ट आता है तो उसके लिए है, ताकि अपना जो पर्सनल यूज का बाथरूम है वो ना यूज करना पड़े। और इसलिए हमने यहाँ पे बना करके रखा हुआ है। और ऊपर रेंटेड लोग रहते हैं, वहाँ का मैं अभी नहीं दिखाऊंगी। तो मैं नीचे से शुरुआत करती हूँ। ये है हमारा मेन गेट। तो आइए यहाँ से एंट्री करते हैं। वेलकम टू होम। और ये देखिए, दरवाजा है अपना, सेपरेट दरवाजा। और यहाँ से अगर आप जाएंगे तो सीधी गैलरी मिलेगी अंदर जाने के लिए। और ये सामान रखा हुआ है मेरे भैया का, क्योंकि मेरे भैया की एजेंसी है, तो उनका सामान इसी तरह इस समय भरा हुआ है। अभी उनका गोडाउन बन रहा है, और जब बन के रेडी हो जाएगा तो ये सारा सामान वहां शिफ्ट हो जाएगा। फिलहाल के लिए तो अभी यही है। ये हमारा गेस्ट रूम। तो एंट्रेंस यहाँ से करते हैं। पहले ये गेस्ट रूम नहीं था, ये गेस्ट रूम अभी रिसेंटली बना है मेरी शादी के बाद, भैया की शादी के बाद। क्योंकि फिर भाभी, मतलब अंदर वाला पोर्शन सेपरेट कर दिया गया। ये हुआ कि अंदर क्यों गेस्ट जाए, बाहर ही गेस्ट रूम होना चाहिए, तो इसे गेस्ट रूम बना दिया गया। और घर इतना बड़ा है ना कि उतनी अच्छे से चीजें हो नहीं पाती है, मतलब साफ सफाई उतनी हो नहीं पाती है। तो प्लीज आप लोग साफ सफाई को अवॉइड कीजिएगा और ध्यान दीजिएगा कि घर तो है ना, घर पे सारी चीजें तो है ना। साफ सफाई तो इंसान जब रहेगा तो करता ही रहेगा। रिसेंटली ये देखो, एसी लग गई है हमारे यहाँ। जिस दिन हम लोग आए हैं उसी दिन एसी लगी है। और ये है, देखिए इधर देख लीजिए, ये है बुक सेल्फ। और ये सारी की सारी बुक्स ना मेरे छोटे वाले भाई की हैं, क्योंकि हमारे घर में एक पढ़ाकू इंसान वही है जो एक्स्ट्रा पढ़ता है। मतलब उसने इतनी सारी नॉवेल्स, और ये सारी की सारी ना नॉवेल्स हैं, या तो फिर रामायण, महाभारत, रामचरितमानस, ये सारी चीजें हैं। प्लस उसका कुछ जो भी वो प्रिपरेशन कर रहा था, तो उसकी कुछ नोट्स हैं। बाकी डेकोरेशन का ये कुछ चीजें पुरानी हैं, कुछ चीजें नई हैं। और इधर देखिए, ये मेरे दादी बाबा की फोटो है। अब हमारे बीच नहीं है, लेकिन यादों में है। तो हालांकि इतनी बॉन्डिंग हमारी उनसे थी नहीं। हमारा मतलब जो है थोड़ा सा, क्योंकि होता है ना, वो गांव में रहते थे, हम लोग यहाँ रहते थे, और हमारे यहाँ पे चाचा लोग भी बहुत सारे, उनके बच्चे भी बहुत सारे हैं। तो प्यार थोड़ा बहुत तो बढ़ जाता ही है, लेकिन ठीक है। दादी बाबा की फोटो है। ये हमारा हो गया गेस्ट रूम। और यहीं पे सोफा भी डाला है, टेबल है, और एक सिंगल
बेड भी पड़ा हुआ है ताकि कोई गेस्ट रुकना चाहे तो वो भी रुक सकता है। फिलहाल तो दिन भर पापा ही रहते हैं मेरे इस रूम पे और गेस्ट बहुत कम आते हैं। फिर यहाँ से ही जॉइंट एक बेडरूम है जिसमें मम्मी और पापा का बेडरूम है ये, ताकि अगर गेस्ट आते हैं तो यहीं से पता चल जाता है और वही खोलते हैं। और ये देखो पुराना सबसे जरूरी चीज दिखा देती हूँ, पुराना बक्सा। ये पुराना बक्सा हर किसी के यहाँ दिखेगा आपको, यूपी वाले घरों में तो जरूर दिखेगा। अगर आप लोगों के यहाँ हो ये बक्सा तो जरूर बताइएगा और बताइएगा कि इसके अंदर की चीजें कभी यूज होती है या नहीं होती है, कि ये बस ऐसे ही रखा रहता है। और ये देखो कुछ ब्लैंकेट वगैरह बाहर, क्योंकि अभी पिछले महीने ही सर्दी यहाँ से गई है, इस बार यूपी में सर्दी बहुत पड़ी है। और ये चारपाई है, खाट जिसे बोलते हैं, हमारे यहाँ आज भी बहुत सारी चारपाई है, तो पापा इसी में सोते हैं, उनको इसी में नींद आती है। उधर बेड पड़ा हुआ है उसमें मम्मी सोती हैं। बाकी तो ये कबाट वगैरह ही है, सामान बहुत अस्त व्यस्त है, सामान पे मत जाइएगा। और ये रूम थोड़ा बड़ा है और इसीलिए हमने एसी वहां पे भी लगाई है ताकि ये दोनों रूम कवर करे। फिर यहाँ से एंट्रेंस आते हैं, तो यहाँ से जब हम एंट्रेंस आएंगे तो यही हमारा उधर गैलरी वाला भी खुलता है, जो मैं आपको सीधा बताने वाली थी ना, जो गैलरी से ये सीधा भी यहाँ से ही खुलता है। मतलब किसी को अगर डायरेक्ट अंदर आना होता है तो ये तो सीधे ये अंदर यहाँ से आते हैं और यहाँ से एंट्री खुलती है। तो ये बीच का एरिया है, यहाँ पे एक फ्रिज रखी हुई है जिसमें हमारा पानी, ये हमारी भाभी की ससुराल वाला फ्रिज है, इसमें पानी ही रखा जाता है सिर्फ। और मैं इसको खोल के दिखा दूं, ये साफ सुथरा है। तो इसमें चॉकलेट वगैरह, पानी वगैरह, ये सारी चीजें रखी जाती हैं। और ये एक हमारी अलमीरा है जिसमें हम लोग अपने सारे शूज, स्लीपर, चप्पल वगैरह सब रख देते हैं। फिर इसमें ऐसे ढक के रखा गया है। इसके ऊपर अभी कबर्ट लगवानी है जो कि लगी नहीं है। एक आरओ ये लगा है नॉर्मल, किसी को अगर ज्यादा अंदर नहीं जाना किचन में तो यहीं से आरओ से पानी पी ले। यहाँ पे बेसिन है हैंड वॉश वगैरह करने के लिए, सारी चीजें हैं बता रही हूँ। बस थोड़ा सा सफाई में ही है प्रॉब्लम, लेकिन वो होती रहेगी, सफाई का मत ध्यान दीजिए अभी। फिर एक ये रूम है, ये था हमारा पहले गेस्ट रूम, क्योंकि पहले लोगों की एंट्री यहाँ से होती थी और ये था होता था गेस्ट रूम। वही रहो दूर रहो, तो ये होता था गेस्ट रूम। लेकिन अब जो है बाहर वाला गेस्ट रूम हो गया है और भाभी रहती है अधिकतर ज्यादातर अकेले घर पे, तो इस वजह से ये हुआ कि बाहर ही गेस्ट रूम रखते हैं ताकि अंदर किसी को ना आना पड़े। और प्लस हम लोगों का भी तो रूम चाहिए, हम 4 बहनें हैं, शादी करके सब चली गई हैं और सबके बच्चे हो गए हैं, तो हम लोग आएंगे तो हम लोग कहाँ रहेंगे। तो हमारा एक गॉसिप वाला बेडरूम होना चाहिए, तो ये हमारा गॉसिप वाला बेडरूम है। और ये हमेशा जब भी कोई आता है तो फैला ही रहता है। अभी जैसे मैं आई हूँ तो देखो मेरा पूरा सामान फैला हुआ है, मेरे 2 सूटकेस रखे हुए हैं, एक बैग वहां रखा हुआ है। हालांकि दीदी का बेटा भी आया हुआ है तो उसका भी सामान रखा हुआ है। यहाँ पे डबल बेड रहता है, मतलब जो भी दीदी आती है वो इस रूम पे शिफ्ट हो जाती है और ऐसे रहता है। इधर पे एक कूलर लगा हुआ है और ये थोड़ा सा रूम कूलिंग भी बहुत अच्छा करता है, इसलिए हमने ये वाला रूम चुना है। अब चलते हैं यहाँ, तो ये है हमारा बीच का आंगन। ये देखिए आंगन इतना बड़ा, पहले के घरों में ऐसे ही आंगन हुआ करते थे और इतना बड़ा जाल होता था, इसकी कोई जरूरत नहीं है। लेकिन पहले लोग खुला खुला घर चाहा करते थे ना, तो पहले हमारा घर बहुत ज्यादा खुला था, अभी भी खुला है, तो ऊपर जाल पड़ा हुआ है। प्लस हमारे घर का मंदिर, सबसे पहले मुझे वही दिखाना चाहिए था बट अंदर है तो मैं दिखाई नहीं, तो आके दिखा देती हूँ। मंदिर हमारे घर में बहुत अच्छा है, क्योंकि हमारी भाभी थोड़ा सा पूजा पाठ वाली है, हम लोग तो इतने नहीं है, लेकिन वो बहुत पूजा पाठ करती है। इवन उन्होंने अपने कान्हा जी भी रखे हुए हैं। तो ये देखिए ये है मंदिर हमारा, मंदिर को अच्छे से दिखा दो। तो ये देखिए ये है हमारे कान्हा जी, भाभी के कान्हा जी हैं। और ये छोटा सा मंदिर है, इसमें राम दरबार रखे हुए हैं। प्लस ऊपर जहां जहां भी कोई भी घूम के आया है तो वहां से एक एक मूर्ति लेकर के आए हुए हैं, फोटोग्राफ। ये देखिए ये पूरा हमारा मंदिर है, पूजा का सामान यहीं पे है, यहीं पे बैठ के आसन भी है, सिंहासन, ये यहाँ पे बैठ के पूजा करने के लिए। तो कुछ ऐसा था हमारा मंदिर। और इसको जब जरूरत नहीं होती है जैसे अभी, तो लाइट हम ऑफ कर देते हैं, गेट हम लगा लेते हैं क्योंकि बच्चे भी छोटे हैं। और अब आंगन से होकर के ये अलग पोर्शन आ जाता है तो इसको सेपरेट भी हम कर सकते हैं। ये वाला हमारा एक बरामदा है और ये थोड़ा बड़ा बरामदा है। यहाँ पे हमेशा से टीवी लगी रही है, आज भी टीवी लगी है। हम लोग हमेशा से इतने ही एरिया में रहते थे, मतलब कि ज्यादा बाहर नहीं जाना होता था, बाहर बना भी नहीं था, तो ये टीवी लगी हुई है। डाइनिंग टेबल भी है, सारी चीजें हैं, डाइनिंग टेबल भी है। लेकिन देखो यहाँ पे भी सामान फैला हुआ है, क्योंकि यहाँ पे अभी भैया का सारा जो भी पेपर वगैरह है, वर्क होता है, तो वो सारा इसी में होता है। अभी जब भैया का गोडाउन बन जाएगा तो ये सारी चीजें शिफ्ट हो जाएंगी। और इसी से लगा हुआ हमारा है प्यारा सा किचन, जो मैंने बनवाया है पूरा, एक एक डिजाइन इस किचन की मैंने दी है अपनी शादी से पहले। तो इसलिए मैंने बेस्ट, क्योंकि किचन और लैट्रिन बाथरूम सबसे बेस्ट होना चाहिए, तो इसलिए किचन और लैट्रिन बाथरूम मैंने अपनी पसंद से ही बनवाया है यहाँ पे। बात अलग है कि अब हमें रहना नहीं होता और अब हम लोग कुकिंग भी नहीं करते, इवन बहुत ही रेयर करनी होती, चाय वाय बना दी गलती से तो वो अलग बात है। तो ये देखिए इसमें सिंक लगी है, यहाँ पे भी एक आरओ है, आरओ लगा हुआ है, ये अपना बर्तन रखने का है, छोटे मोटे डब्बे यहाँ रख जाते हैं। प्लस यहाँ पे भी बनाई थी कबाड़ पूरी, हालांकि दीमक ने थोड़ा खराब कर दिया था,
तो इसको निकालना पड़ेगा, नहीं तो ये जो कबाट रखी थी, ये मेरी कबाट यहाँ पे मैंने शिफ्ट करवाई थी, बट क्या हुआ, दीमक वगैरह लगा, क्या हुआ, तो वो खराब हो गई। तो ये हो गया। और यहाँ पे भी एक फ्रिज है, ये पहले से थी, अभी भी है और अभी भी वर्किंग है। तो इसमें बाकी डब्बे उब्बे सामान वामान आ जाते हैं। और अब आते हैं हम यहाँ से निकल के, ये दूसरे बेडरूम में, ये है मास्टर बेडरूम, मतलब मास्टर क्या बेडरूम, भैया भाभी का बेडरूम, सबसे सेपरेट। तो ये है भैया भाभी का बेडरूम। आइए एंट्री करते हैं, ये आपको अच्छा सा मिलेगा क्योंकि अपना बेडरूम लोग सब अच्छे से ही रखते हैं। और वही बस है, भैया भाभी है, मम्मी पापा है तो मम्मी पापा अपने तरीके से रखते हैं, भैया भाभी अपने तरीके से रखते हैं। ये उनका बेड पड़ा हुआ है, उनका बेड बहुत अच्छा है। और ये देखिए भैया की बुक्स रखी हुई है मेरी, क्योंकि भैया आज भी कभी कभी स्टडी कर लेते हैं, तो कौन स्टडी रूम पे वहां पे इतनी दूर जाएगा, तो उन्होंने अपने बेडरूम पे ही अपना सारा सामान रखा हुआ है। और ये देखिए भैया भाभी की वेडिंग फोटोग्राफ्स है। प्लस ये पूरा है, एक तरीके से दिखा दो पूरा कैसा है, डिटेल में बताती रहूंगी। और इसके बगल में भी एक रूम है, जो पहले हमारा रूम हुआ करता था हम लड़कियों का, तो उस वाले रूम पे चलते हैं सीधा, बिना टाइम वेस्ट किए, जो कि यहीं से गुजर के जाना है हॉल से ही। तो ये देखिए यहाँ पे भी एक रूम है, बट ये अभी कबाड़ा रूम हो गया है, ये अभी कबाड़ा रूम है इसकी अभी कोई जरूरत नहीं पड़ती है, इसको रास्ता समझ के ही लोग निकल जाते हैं। तो इसमें भैया का ही सामान सब रखा हुआ है, उनका कूलर रखा हुआ है। यहाँ से निकलने का रास्ता है पीछे का, बैकयार्ड का। तो बैकयार्ड का फिर अभी होम टूर बैकयार्ड भी अभी आपको मैं दिखाती हूँ। हाँ, तो चलिए मैं आपको अपना बैकयार्ड का होम टूर करा देती हूँ। मतलब पीछे का एरिया, ये भी पूरा एक प्लॉट के बराबर ही है, मतलब एक घर बहुत अच्छे से बन सकता है इतने में। बट फिलहाल तो ये पूरा गाय रहती है यहाँ पे, पूरा हमारी राधा रानी का है ये पूरा एरिया। तो चलिए मैं आपको अपनी पहले राधा रानी से मिलवा देती हूँ, राधा रानी के नाम पे ही है ये प्रॉपर्टी तो पहले राधा रानी को मिलवाती हूँ और दिखाती हूँ कि उनकी जो प्रॉपर्टी है उसमें क्या क्या है। तो आ जाइए। तो देख लीजिए, यहाँ तो पहले कपड़ों की लाइन लगी हुई है। आज मैंने सारे कपड़े धोए हैं अपने, तो मेरे और आरवी के ही सारे कपड़े आपको दिख रहे होंगे छोटे छोटे। और पूरा गार्डन एरिया बना हुआ है, पूरे पेड़ जो भी ये लगे हुए हैं ये मेरे भैया ने लगाए हुए हैं। मेरे भैया का पीस वाला प्लेस, शांति वाला, सुकून वाला प्लेस यही है। जब वो थोड़ा सा स्ट्रेस होते हैं या कुछ भी, तो वो प्लांटिंग कर लेते हैं। और मुझे लगता है हमारे घर में सबको ये थोड़ी सी आदत है कि जब हमें पीस वगैरह ढूंढना पड़ता है, और हर किसी की आदत है मुझे लगता है, तो वो नेचर के पास जाता है। तो हमने अपना नेचर यहीं पे बना लिया है, मतलब कि अपना गार्डन एरिया। यहाँ पे डिफरेंट टाइप ऑफ वैरायटीज मिल जाएंगी, जैसे कि आपको रेड रोजेज हैं, और ये बेला रानी है, बेला नहीं है, ये क्या है, चमेली है, चंपा, ये चंपा है। और भी दिखा देती हूँ, ये देखो गुड़हल है, ये गुड़हल है। यहाँ पे पिंक गुड़हल, रेड गुड़हल एंड पर्पल गुड़हल वो उधर लगा हुआ है, अभी दिखा दूंगी मैं। इधर आइए, इधर देखिए पानी की व्यवस्था भी की गई है साथ में। ये देखिए, ये पिंक फ्लावर है यहाँ पे, ये सदाबहार भी है, पुदीना भी लगा हुआ है, नेचुरल पुदीना आपको चाहिए तो पुदीना भी है। और ये प्लांट, ये पर्पल कलर का, ये मुझे लगता है मैं ही लेकर के आई हूँ। तो ये बहुत ज्यादा बढ़ता है, जंगली प्लांट है जो भी है, मुझे नाम इसका नहीं मालूम है। तो पूरे में ऐसा ही फैला हुआ है। और इधर तुलसी, तुलसी तो पूछिए मत, बचपन से ही हमारे घर पे तुलसी हर जगह जगह लग जाती है, इतनी तुलसी लग जाती है। मतलब एक क्यारी हमने बनाई थी, देखिए तुलसी क्यारी हमने बनाई है, ये हमारी तुलसी क्यारी है। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भाभी के बनाए हुए भगवान जी भी रखे हैं, मतलब हमारे शिव जी, हमारे भोलेनाथ जी, भाभी यहाँ पे डेली पूजा करती हैं। और ये देखिए हमारे पर्पल फ्लावर, मैं तोड़ के दिखा दूं क्या एक, ये पता नहीं कौन सा फ्लावर है, बट बहुत अच्छा है, मुझे बहुत अच्छा लगा, इसको मैं लगा लेती हूँ वीडियो के साथ साथ। और ये किट्टू कहाँ घूम के आ गया, अरे बाप रे, कपड़ों में था एक्सीडेंट होते होते रह गया, मतलब पापा के पैंट में कपड़े थे और वो मशीन में चले गए थे, तो वही दिखा रहा है। और ये देखिए, ये है मधुकामनी का, ये इतनी अच्छी स्मेल करता है ना कि रात को पूरा अंदर तक पूरा हमारा घर महकता है इसकी वजह से। ऐसा लगता है जैसे कि किसी ने रूम फ्रेशनर डाला हुआ हो, परफ्यूम डाला हुआ हो। इसकी स्मेल इतनी अच्छी है ना, आप चाहे तो सर्च कर लीजिएगा मधुकामनी। मधुकामनी का प्लांट जरूर आसपास लगाइए, उससे आपके आसपास हमेशा एयर फ्रेश ही मिलेगी आपको। ये है हमारा पर्पल गुड़हल, और ये है सतावर। सतावर आप जानते हैं सतावर की जड़ कितनी फायदा करती है आयुर्वेदा में। तो ये सतावर है। प्लस ये देखिए बड़ा वाला मनी प्लांट भी लगा हुआ है, लेकर के आओ इधर कैमरा। ये देखिए बड़ा वाला मनी प्लांट लगा हुआ है। और ये हमारा ऊपर जाने के लिए सीढ़ी है, मतलब अगर हमें जाना है तो हम यहाँ से ऊपर जा सकते हैं। ऊपर हालांकि किराएदार रहते हैं, ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती है। एक जो भैया का सामान रखा है, एक दो रूम हमारे सेपरेट है, तो उसका टूर नहीं कराती मैं, वो नहीं दिखाती, नहीं तो बहुत बड़ा वीडियो बन जाएगा। फिलहाल आगे चलते हैं और दिखाते मिलाते हैं हमारी राधा रानी से। और देखो यहाँ पे भी अभी देखो 2 चारपाई रखी हुई है, इसका काम चालू है।
क्योंकि अब गर्मी आ रही है तो मम्मी ये चारपाई खाट बनवा लेंगी। तो खाट बहुत जरूरी रहती है और ये हमेशा गर्मियों में यहीं रहती है खाट, क्योंकि शाम के टाइम में या रात के टाइम पे कभी लाइट चली गई और बाहर मौसम अच्छा है, हवा चल रही है, तो यहीं पे हम लोग खाट बिछा करके बैठते हैं, सब लोग बैठते हैं, थोड़ी देर लेटते हैं। तो ये है हमारी राधा रानी। आइए, हेलो राधा रानी जी। तो ये है हमारी राधा रानी, जय माता दी गौ माता। और ये पहली वाली हमारी जो गाय थी उसका बेबी है। मैंने पिछली वीडियो में भी यहाँ का टूर वैसे कराया हुआ है या बताया हुआ है यहाँ के बारे में। और देखो आज भी हमारे यहाँ कंडा पाथे जाते हैं, कंडा पाथते ही हमें यही बोलते हैं, कंडा बनाया जाता है, लोग उपले भी बोलते हैं। तो ये गाय के गोबर से कंडा बनता है, जो कि ठंडियों में हमारे यहाँ चूल्हे में खाना बनता है ज्यादातर। तो ये सारा यूज होता है, प्लस हाथ आग सेकने के भी काम आता है। साथ में देखो लकड़ियाँ भी रखी हुई हैं, गाँव वगैरह से आ जाती हैं, गाँव के पेड़ ओड़ करते हैं कभी आंधी तूफान में, तो वो सारी चीजें आ जाती है। तो यहीं पे काम होता है। हालांकि हमने कभी भी कंडे हमने नहीं बनाए, मम्मी ने बनाए हैं या फिर अब आती है बनाने वाली तो उन्होंने बनाया है, हमने सारे काम नहीं किए। लेकिन ऐसा नहीं है कि हमें कोई चीज़ नहीं आता है, जैसे कि चूल्हे में अगर खाना वाना इमरजेंसी बनाना हो, चाय वाय, तो बना सकते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं बना सकते हैं। उसका एक्सपीरियंस तो मैं आपको कभी बाद में बताऊंगी, कभी मौका पड़ेगा, ठंडियों में मैं आऊंगी यहाँ पे तो आपको दिखा दूंगी कि चूल्हा कैसे जलता है, कैसे रोटी वोटी बनती है। मेरे पास पुराने वीडियो पड़े थे लेकिन मैंने वो डिलीट कर दिए हैं। और ये हमारी राधा रानी का घर, जहाँ पे राधा रानी रात को सोती है, राधा रानी का रूम, बेडरूम हमारी राधा रानी का बेडरूम। और ये है राधा रानी का छोटू बजरंगी, इसका नाम है बजरंगी। मामा ये कौन है? आरवी, काऊ का बेबी, काव। आरवी जब से आई है ना तब से इसके पीछे पड़ी हुई है। इस खुद भी मिट्टी खाती है और इसको भी मिट्टी खिलाती है, कहती है छोटा भाई है मेरा तो इसको भी मिट्टी खिला दो मैं अपने साथ, ये मेरा फ्रेंड है। ये तीनों लोग फ्रेंड है, तो ये लोग दिन भर तो यहीं रहते हैं, जैसे गेट खुलता है आ जाते हैं। और ये देखो ये एक रूम है, इसमें भूसा वगैरह रखा है, गाय का खाने का सामान, तो ये भूसा वगैरह रखा है। तो ये 2 रूम हमारे लिए, हमारे यहाँ गाय के लिए बनाए गए हैं। ऊपर कनेर का पेड़ लगा हुआ है, यहाँ पे भी देखो ये सारे इंडोर प्लांट हैं, तो इंडोर नहीं रखे, आउटडोर पे ही रखे हैं। और बहुत सारे प्लांट थे लेकिन अभी फिलहाल के लिए कुछ प्लांट कम हो गए हैं, ठंड में थोड़े ज्यादा प्लांट हो जाते हैं। तो ये पूरा बैकयार्ड था, ऊपर का उधर का भी देख लीजिए, ये पूरा ऊपर से भी, ऊपर वाला फ्लोर है, उसका वीडियो नहीं करते हैं हम। तो ऐसा था हमारा होम टूर। हमारा घर कितना बड़ा एरिया है आप काउंट कर लीजिएगा, क्योंकि मैं बता नहीं सकती कि कितना एरिया है, फिर भी शायद 25 बाई 90 है, ऐसा मुझे मालूम है, जहां तक इतना ही है। और ये घर हमारा बना है 1994 में, हाँ मतलब 1994 में बना है। 1993 में मैं पैदा हुई थी, तो सोचिए मेरा पूरा बचपन यहीं बीता हुआ है। तो प्लीज अगर आपको हमारा होम टूर पसंद आया हो, हमारा मायके वाला घर पसंद आया हो, तो एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारी सारी वीडियोज देखिएगा, वहाँ पे भी लाइक कमेंट कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, जय श्री राम।